सभी को नमस्ते। आगे आप चलते हैं। छठवा है परिवार। छठवा हो गया है। सातवां, इस संसार का सबसे बड़ा धन संतोष ही होता है, परंतु क्षमता के अनुसार कार्य सदा करते रहना चाहिए। वास्तव में संसार का सबसे बड़ा धन संतोष है। यदि कोई भी व्यक्ति है, व्यवसायी है, कर्मचारी है या अन्य कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, यदि उसके मन में संतोष नहीं है तो उसका तो संतुलन तो वैसे भी बिगड़ जाएगा, मानसिक संतुलन, जिसके कारण वो सुखी नहीं रह सकता। सुखी ना रहने का कारण है मानसिक संतुलन का बिगड़ना या लोभ होना। संतोष व्यक्ति में कब आता है? जब उसका संतुलन बना हो, या किसी प्रकार की चिंता ना हो, या उसके कार्य सही हो, संतोषप्रद कार्य हो, भागम भाग ना हो, आय एक निश्चित कोई भी चीज जो है आवश्यकता से ज्यादा जब होती है तो वो असंतोष पैदा करता है, कुछ भी हो। अब इसमें अपने को ये समझना चाहिए कि वास्तव में संतोष मतलब आवश्यकता से ज्यादा वो असंतोष है। संतोष मतलब आवश्यकता जो है, और क्षमता के अनुसार सदा कार्य करते रहना चाहिए। व्यक्ति में उसकी कैपेसिटी हो, जो क्षमता है उसके अनुसार उसको हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि काम हम नहीं करेंगे तो संतोष रखने से भी कुछ ना होगा। जब तक कि हम काम नहीं करेंगे हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो संतोषी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करें, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। संतोष का मतलब भी है काम करना। अगला पॉइंट है, वासना को कभी भी जीता नहीं जा सकता है। सातवां, वासना का मतलब होता है कोई भी चीज का, जैसे कोई तम्बाकू भी नशा में आता है, वो नशा ही वासना है। तो उसकी आदत है तो वो ये सोच ले कि मैं आज खा लूं, फिर नहीं खाऊंगा, फिर कल खा लूं, फिर नहीं खाऊंगा, तो वो उससे विजय नहीं हो सकता है, वो उसी को खा जाता है। जैसे कोई नशा दारू पीने वाला है तो वो भी वो उसको खुद दारू खा जाता है। तो वासना जो ये चीजें होती है जो जिसमें व्यक्ति उसी में लीन रहता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको वो नहीं जीत सकता। का ये आदत होती है, वासना मतलब आदत होती है। इसमें अच्छी आदत भी होती है, गलत आदत भी होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की वासना होती है। तो ये शब्द ही दोनों के लिए है। तो इसको जीत नहीं सकता है कोई। कुछ न कुछ अभिलाषा वासना आदमी में होता है, अब ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो ये वासना से संबंधित है, इसको हम नहीं जीत सकते कभी भी। ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो नशा करने वाला यदि चाहे कि एक बार बहुत अधिक पीकर अपनी आत्मा को तृप्त करूं, तो कभी नहीं कर सकता है। कोई नशेड़ी है या कुछ भी है तो वो ये सोच ले कि मैं एक बार ये कर लूं फिर कोई जा नहीं करूंगा, तो ये असंभव है। इसलिए ये जो है, इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार मैं उपयोग कर लूं फिर दोबारा नहीं करूंगा। गलत तो गलत है। यदि गलत नशा करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। अच्छा का परिणाम अच्छा, गलत का परिणाम गलत। आगे चलते हैं। खूब देर तक नींद में सोकर भी नींद को जीता नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति है खूब नींद में
यदि वो चाहे कि मैं खूब सो लूं एक बार, फिर नहीं सोऊंगा, तो ये असंभव है। इसलिए ये अमिट है। क्यों? क्योंकि नींद तो आएगी ही, वो स्वाभाविक चीज है। तो इसको व्यक्ति चाहे कि मैं नींद को जीत लूं, तो वो नहीं जीत सकता। और व्यक्ति ये सोचे कि मैं एक बार सो लूं फिर मैं नहीं सोऊंगा, तो ये भी गलत है। तो नींद को आप नहीं जीत सकती, ये अटल सत्य है। तो ये चीजें जो है कि हम सोच ले कि एक बार सो ले, तो ये शारीरिक क्रिया में नींद आवश्यक है, इसलिए हम नींद को नहीं जीत सकते। अगला पॉइंट है 84 लाख योनियों में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। 84 लाख योनियों में 20 लाख वृक्षों की, 9 लाख जल जीव की और 11 लाख कीड़े मकोड़ों की और 10 लाख पक्षी की, 30 लाख पशुओं की और 4 लाख वानरों की। ये 84 लाख योनि होते हैं। 84 लाख का हमने आपको नाम बता दिया। 84 लाख योनि, जब तक हम ये 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद हमारा जन्म मानव का होता है। जब 84 लाख जीव में हम अपने अपने अलग अलग जीवन जीते हैं, जीव बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, समुद्री जीव बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, जानवर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। 84 लाख जब जीव बन करके और उनका जीवन यापन करके, और जब उनमें हम मृत्यु होती है, फिर जीते हैं, फिर मृत्यु होती है, इसके बाद 84 लाख जब योनि हमारी हो जाती है, इसके बाद हमको मानव का जन्म होता है। तो ये मानव जन्म बड़ा अनमोल है। इसलिए इसको जीना आप किस तरह से जीते हैं, ये सोच वाली बात है, आपके विचार की बात है। अब अगला है, मन को एकाग्र कर पाना असंभव है, इसलिए सदा मन भटकता रहता है। मन किसी भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर जीव में मन होता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसमें मन ना होता हो। यदि शरीर है तो उसका मन है। तो जब मन होता है तो मन भटकाता है, और मन पर काबू कोई नहीं पा सकता संसार में। क्योंकि मन जो है बड़ा विचित्र है। सोते हैं तो भी मन भटकता रहता है, जागते हैं तो भी मन भटकता रहता है। मन पर नियंत्रण कैसे करें, बस ये मन पे नियंत्रण कैसे हो जाए, मेरा मन कैसे ठीक हो जाए, मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मेरा मन कितना वो हो जाए, तो हम मन पे नियंत्रण कर ही नहीं सकते। तो ये अटल सत्य कि मन पर नियंत्रण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और मन के जो है व्यक्ति के दिमाग को, बुद्धि को वो मतलब उसको एकाग्रता में विघ्न डालने का काम मन ही करता है। इसलिए मन जो है कभी भी एकाग्रता को पा नहीं सकता। हम कितना भी शांत बैठे, सोए भी रहें, कुछ भी करें, हम पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, तो भी हम मन को एकाग्र नहीं। पूजा आप करेंगे तो भी कभी एक क्षण ऐसा होगा कि ध्यान आपका कहीं बाहर चला जाएगा। इसलिए मन आपका कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। अगला है, शरीर बनाने के लिए आयु नहीं, अच्छे औषधि की आवश्यकता होती है। वास्तव में शरीर जो है, मानव का शरीर है, शरीर में आयु का कोई वो नहीं होता। जैसे कोई बूढ़ा पेड़ है या छोटा पौधा है, पौधे में हम खाद नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। लेकिन इसका दूसरा है कि यदि बूढ़ा पेड़ है, उसमें अच्छे खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो हरा दिखने लगेगा।
तो वो पौधे तो सूख जाएगा, लेकिन वो जो बूढ़ा पेड़ है वो हरा दिखने लगेगा, इतना सुंदर दिखने लगेगा। वैसे ही हमारा जीवन है। यदि जीवन में अच्छे खाद्य पदार्थ या उसको उतनी सुविधाएं, उतना आराम मिलता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। ये शारीरिक क्रिया है, तो शरीर को एनर्जी जब मिलती है तो वो उस तरह से वो कार्य करने लगता है। तो वैसे ही हमारा जीवन बदलता रहता है। अब कोई कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उतने खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो है कमजोर हो जाते हैं। और जिनके घर में अच्छे रहते हैं, उनके खाने पीने का अच्छा है, साधन अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी है, तो वो अच्छे दिखते हैं, एकदम लाल दिखते हैं। लेकिन ये शारीरिक कमजोरी से किसी को कमजोर समझना ये गलत है ना। लेकिन शरीर का भी प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क में। यदि अच्छा व्यक्ति खाएगा पिएगा, उसका पोषण अच्छा होगा, तो वो अच्छा रहेगा, उसका वैचारिक भी अच्छा रहेगा, तो इसमें शरीर पे उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको पौष्टिक चीज़ें खाना चाहिए। अब कुछ ऐसे रहते हैं जिनके आय के कम स्रोत हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उनकी मजबूरी होती है, और वो किसी का कुछ भी शिकार हो सकते हैं, या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या अन्य तरीके से। तो ये भी एक कारण है। अच्छी सीख समय का इंतजार नहीं करती है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, एक हमको मिली कि अच्छी सीख जो है, व्यक्ति यदि चाहता है कि मेरी आयु ज़्यादा हो गई, या मैं नहीं सीखता, या मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो अच्छी सीख जो है समय का इंतजार नहीं करती है। ये इसलिए अच्छी सीख के लिए ये चाहिए कि वो कम मिले, उसमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि वो सबसे बड़ी संपत्ति है जो हम अच्छी चीज़ सीखते हैं, वो हमारे जीवन के लिए अनमोल है। बाकी चीज़ें तो सामान्य हैं, जो कि कोई भी ले सकता है, ये कर सकता है, लेकिन जो सीखता है व्यक्ति, जो पहले मैं बताया था कि अनुभव को दौलत से नहीं खरीद सकते, तो अच्छी सीख जो है वो आप के लिए अनमोल है, वो आपके लिए स्तंभ है, आपके लिए मजबूती है, आपके लिए इतना अच्छा है, जो अच्छी सीख है कि वो आपको बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अच्छी चीजों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, सत्य स्वयं में अटल है, उसे विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। सत्य जो होता है वो स्वयं में अटल होता है, उसको विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप सही हैं, आपका कार्य सही है, आप सत्य हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपको किसी सत्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में सत्य है। जो गलत कहेगा उसका परिणाम उसको मिलेगा, आप उसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। इसलिए सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य अटल होता है। और आत्मा जो है कभी भी गलत पर विश्वास नहीं रखता है। इसलिए सत्य जो है, आत्मा को मजबूत बनाने के लिए सत्य की आवश्यकता अधिक होती है। तो बच्चों को या किसी को भी जब हम सही काम करते हैं, तो आपका आत्मा का विकास, आत्मिक ज्ञान का विकास, आत्मिक मजबूती और हौसला बढ़ता है। आपको कार्य करने की इच्छा होती है, चाहे आप किस तरह से अपने मेहनत पर जो है विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो सत्य जो है बहुत बड़ी चीज है, सत्य को कोई काट नहीं सकता है, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, आपके रास्ते में किसी प्रकार के रुकावट नहीं हो सकते हैं। तो ये सत्य बहुत बड़ी चीज है। तो ये कोई भी युग हो, यदि आप में आत्मविश्वास की मजबूती में सत्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सत्य की
की ओर और सत्यता को हम कैसे धारण करें, बच्चा सत्यता की ओर कैसे हो, परिवार में सत्य वचन और अच्छे व्यवहार, अच्छे वाणी शुद्धता कैसे आए, तो इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। बच्चों को सत्य की ओर कैसे ले जाना, उनका ध्यान कैसे आकर्षित करना कि बच्चा सत्यता को अपनाए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वास्तव में आप सत्यता की ओर जा रहे हैं, आपके सत्य की ओर ध्यान है, तो आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। तो सत्यवादी जो होता है उसको ऊपर वाला उसका करता है, और सत्य है तो ही सब कुछ है। इसलिए हमें सत्य को अपनाना चाहिए, यही सत्य है, और उसमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करे, जो प्रश्न सही है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो आज नहीं, आज ये यदि झूठ के द्वारा सत्य के झूठ बोल के उसने ये कर लिया, तो कल के दिन उसको खुद परेशानी होगी कि नहीं, हाँ मैंने सत्य झूठ बोला था और उसको सत्य साबित किया था, तो वो खुद के लिए घातक हो जाता है। इसलिए जो है सत्य बोलना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे भाग में आगे ये करेंगे। नमस्ते।